बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर राइट नाउ 9:10 के करीब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अडयाला जेल के बाहर धरने के मनाजिर क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। और नंबर 2, शहबाज गिल साहब और आसमा शराजी साहिबा, चल कह लीजिए कि एक वॉर चल रही है डिजिटल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अडयाला जेल। अडयाला जेल वी ऑल नो दैट कि मंगल का दिन मुख्तस है जेल मैनुअल के मुताबिक या कानून के मुताबिक, आइनो कानून के मुताबिक, जिसके बारे में बात करते हुए अब तो हंसी आती है पाकिस्तान के बारे में आइनो कानून पे बात करते हुए। लेकिन मंगल का दिन मुख्तस है इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए, इमरान खान साहब की फैमिली वकला की मुलाकातों के लिए। और लास्ट मुलाकात जो उज़मा खान साहबा की हुई इमरान खान साहब से, उसके बाद उन मुलाकातों के ऊपर भी मुकम्मल पाबंदी है। एक ट्वीट आया और ट्वीट के बाद चीज़ें कैसे बदल गई, वो मुकम्मल तौर के ऊपर पाबंदी है। अब राइट नाउ जब मैं 9:10 के करीब ये वीडियो रिकॉर्ड करनी जब मैंने स्टार्ट की है, तो वहाँ पर मौके पर मौजूद जो सहाफ़ी हैं, ज़ीशान नूर साहब, वसीम मलिक साहब, फैसल तारड़ साहब, काफ़ी सारे लोग हमारे दोस्त जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मेरी बात हुई है कि क्या विजुअल्स हैं, क्या मनाजिर हैं, क्या प्रेपरेशन है पुलिस की जानिब से भी, क्योंकि लास्ट मंगल को जो एक एपिसोड हुई थी वाटर कैनन के इस्तेमाल की, जिसके ऊपर पूरे मुल्क से बहुत लान तान हुई थी कि यार खवातीन हैं, रात को अगर धरना दिए भी बैठी हैं, एक साइड के ऊपर भी हैं, तो आपको किसी भी तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा, और आज भी इसीलिए ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है कि एक तो इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी वेलबींग को लेकर उनकी फैमिली, उनके दोस्त या उनके वर्कर पार्टी के जो है बहुत कंसर्न होते हैं। और फिर जो वाटर कैनन वाली एक स्टोरी हुई, उसके बाद भी लोगों ने जिद में, आज के विजुअल्स जो है मैं कुछ आपको लगा के भी साथ दिखाता हूँ। आज के विजुअल्स लोगों ने जिद में, जो मौके पर रिपोर्टर हैं जो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी जिद में लोग पिछली दफा की जो तादाद थी उससे डबल तादाद में आज अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। सर्दी भी ऑब्वियसली इस्लामाबाद की ठंड है और मिड दिसंबर है और बहुत शदीद ठंड है, लेकिन लोग वहाँ पर धरना दिए हुए बैठे हुए, वहाँ पर धरना दिए हुए नारेबाजी जारी है। और इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो टाइम टू टाइम तलकीन कर रही हैं, लोगों को ताकीद कर रही हैं कि आज फिर वाटर कैनन चलेगा। आपने कच्चे की साइड पे, जहाँ पर कच्चे का साइड, सड़क से नीचे कच्चा सारी साइड है, उस तरफ नहीं जाना। वाटर कैनन चलेगी तो वहाँ पर जब पानी फैलता है या वहाँ पर जब कीचड़ फैलता है तो आप लोग गिरकर शायद खटक और नईम पंजोता की तरह जख्मी हो जाएंगे। इस बार मौके पर जो मौजूद लोग हैं, कुछ मैं आपको नाम बता भी देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब का नाम आपने नहीं भूलना, क्योंकि इनके ऊपर मैं थोड़ा सा बात आगे चल के करना चाहता हूँ, क्योंकि जो गुफ्तगू आज सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पर की है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, नईम पंजोता साहब, शाहिद खटक साहब तो ज़ख्मी हो चुके हैं, शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, साउथ पंजाब के काफ़ी सारे लोग, आज मुझे बताया गया विहाड़ी, भावल नगर, भावलपुर उस साइड से काफ़ी सारे लोग हमारे दोस्त आए हुए हैं। साफ़ी जो और वहाँ पर रिपोर्ट करें, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत काफ़ी सारे लोग वहाँ से आए हुए हैं। और फिर गुजरात की रिप्रेजेंटेशन है, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन है, खैबर पख्तूनख्वा से शफकत अयाज इज़ देयर, शाहिद खटक साहब तो ज़ख्मी है, सो दैट इज़ द रीज़न कि वो नहीं पहुँच सके होंगे यकीनन। अब ये तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए और बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की आज वहाँ पर बैठी हुई है। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि अगर आज कोई मिस एडवेंचर वहाँ पर होता है, आज कोई वाटर कैनन या आज पर वहाँ पर कोई गिरफ्तारियाँ या एंटी राइट फोर्स कोई फोर्स इस्तेमाल करती है, तो फिर वो विजुअल जो है वो बड़े खौफनाक किस्म के होंगे। यार वो ना पोर्ट्रे देम, मैं उनके ऊपर अभी राइट नाउ बात नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ पर जो नारेबाजी जारी है वो नारेबाजी काफ़ी अलार्मिंग है, और वो मौजूदा हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए उस तरह की नारेबाजी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर भी अगर नारेबाजी होना स्टार्ट हो गई एक मुल्क के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर, वैसे मैं इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि जमहूरियत की बदतरीन फॉर्म हम अभी राइट नाउ विटनेस कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। अब इसमें आज सलमान अकरम राजा साहब से, क्योंकि वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक चीज़ के ऊपर बार बार डिमांड करता है अपनी क़यादत से कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, पार्टी के जो हालात वाक़यात हुए पड़े हैं, आप लोग क्यों किसी धरने की, क्यों किसी चीज़ की कॉल नहीं दे रहे, क्योंकि प्रोटेस्ट, इस्लामाबाद की तरफ प्रोटेस्ट। आपको याद है कोहाट में भी जो जलसे से खिताब करते हुए वहाँ पर भी बार बार जवाब देना पड़ा चीफ मिनिस्टर को और बाकी लीडरशिप को कि जनाब हम डी चौक की तरफ जाएंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बजिद है, वो अड़ा हुआ है कि जनाब 26 नवंबर को जो हुआ उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, पार्टी के साथ जो हो रहा है, आप कॉल दें। सो आज भी वहाँ पर इसी तरह की गुफ्तगू हुई की और सलमान अकरम राजा साहब से भी गुफ्तगू की गई। साहबियों ने सवाल भी पूछे, वर्कर्स ने सवाल भी पूछे वहाँ पर कि जनाब कोई कॉल, कोई एहतजाज, ये वो एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब की लाइन वैसे कि बहुत क्लियर है, ये मैं पहले से जानता हूँ, मतलब पहले ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वो ये बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा जी हम कोई भी एहतजाज की कॉल देते हैं, 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोग निकल आते हैं अगर आप पूरे पाकिस्तान से, तो निज़ाम नहीं बदलने वाला। और फिर जो 26 नवंबर को हुआ वही दोबारा होगा, उसी तरह की फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, तो हम क्यों कोई ब्लंडर कर बैठे। अब ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब इज अ सेन वॉइस आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, लेकिन एक पॉलिटिशियन समझदार नहीं है। पॉलिटिशियन कभी भी, मेरे नज़दीक पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट होते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और बदतरीन फसादियत का मुकाबला कर रही है, बहुत जबर में के माहौल में अपोजिशन कर रही है। इस तरह के माहौल में जब आपके वर्कर गिरफ्तार हैं, लीडर गिरफ्तार हैं, पूरी पार्टी तितर बितर है,
आप क्लेम करते हैं कि डी चौक में बहुत ज़्यादा शातें हुई, आप नंबर देती है, आपकी पार्टी डिफरेंट नंबर्स देते हैं, कोई 10 कोई 12 कोई ज़्यादा देते हैं। इन दो सर्कमस्टांसेस सलमान अकरम राजा साहब आप लोगों को ये नहीं बताते कि जी कि दोबारा बंदे मार देंगे, मौजूदा निज़ाम जो है दोबारा गोली चला देगा, आप ये नहीं बताते। आप वर्कर का हौसला बढ़ाते हैं। इसी का नाम जमहूरियत है। जमहूरियत में ऑपोजिशन ही जो होती है ना, वही एक ब्राइटर होता है एस्पेक्ट डेमोक्रेसी का, या वही होता है कि जिसकी तरफ जमहूर पसंद देखते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन ही जमहूरियत पे आवाज़ उठानी होती है। बदकिस्मती की बात यह है कि जब हुकूमतें बन जाती हैं तो हुकूमतें जमहूरियत को भूलकर सिर्फ अपने हुकूमत के या अपनी ताकत के दवाम के ऊपर काम करती हैं। माजी की तमाम मिसालें मौजूद हैं और जो मौजूदा हुकूमत है की तो सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है कि किस कदर ताकत का इस्तेमाल, किस कदर इन्होंने हर वो गैर आइनी और गैर फितरी काम किया इस रजीम के अंदर कि जो हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। एंड दैट हैज़ बिकम, अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्म। हमारे पाकिस्तान के अंदर खवातीन को गिरफ्तार करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये तमाम चीज़ें नॉर्म बन गई हैं। सो अगर सलमान अकरम राजा साहब लीड नहीं कर सकते और लोगों को उल्टा मोटिवेट के डिमोरलाइज करते हैं कि जनाब नहीं कोई एहतजाज नहीं, हम डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे, भाई डी चौक की तरफ ना जाओ, एहतजाज तो और भी बहुत सारे शहरों में हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि एहतजाज करो, वो आपकी अपनी पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब तो बाजार लगता है कि किसी और ही पिच से खेड़ देने एट टाइम्स। I have huge respect for the guy, बहुत काबिल वकील है, लेकिन as a politician, no, he is not a good politician. He can never be a good politician. अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। कभी भी इमरान खान साहब के किसी भी एक खिताब से, नवाज शरीफ साहब जब ऑपोजिशन में थे, शहबाज शरीफ साहब जब ऑपोजिशन में थे, कभी भी किसी एक खिताब से आपको इनके लगा ऑपोजिशन में होते हुए कि ये कमज़ोर हैं, ये कमज़ोर पिच पे हैं? जब बदतरीन भी होती है ऑपोजिशन, बदतरीन पोजीशन में भी होती है, तो ऑपोजिशन बैकफुट पे नहीं जाया करती। ऑपोजिशन अपनी स्टेटमेंट्स, अपने वर्कर्स के हौसले बढ़ाया करती है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब बज़ाहिर डीमोटिवेट करने के लिए वर्कर्स को अडयाला जेल पहुंचे हुए हैं। लेकिन बहरहाल मौजूद है वहाँ पर, बाकी लीडरशिप के साथ हैं, इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद हैं। सो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, अपने अपने स्टांस हैं, अपने अपने वो कह लीजिए कि टारगेट्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं, कौन क्या अचीव करता है। मेरा मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत और पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम में इनकी बेहतरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। आई होप एंड आई प्रे इस दुआ के साथ कि कोई एडवेंचर ना हो, मिस एडवेंचर ना हो, कोई वहाँ पर जो मेरे जैसे और आप जैसे पाकिस्तानी वहाँ पर सब मौजूद हैं, किसी पाकिस्तानी और जो पुलिस की यूनिफॉर्म में मेरे जैसे आप जैसे पाकिस्तानी मौजूद हैं, कोई वहाँ पर किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आज भी कोई वाटर कैनन का या गिरफ्तारियों का मामला वहाँ पर नहीं देखने में आना चाहिए। लेट्स वेट एंड प्रे। आगे बढ़े तो एक पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था, आसमा शराई साहिबा और डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है उनकी चल रही है। आसमा साहिबा के हस्बैंड हैं, जियो टेलीविजन में काम करते हैं, वो अक्सर ट्वीट्स का जवाब देते रहते हैं शहबाज गिल साहब की। टारगेटेड ट्वीट्स होती हैं शहबाज गिल साहब की, या उनके जो भी वो कैंपेन के लोग कहते हैं कि जी कैंपेन कर रहे हैं शहबाज गिल आसमा शराई साहिबा के खिलाफ। मेरा इसके ऊपर मुद्दा या मेरे इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। आसमा शराई साहिबा से इख्तलाफ है डॉक्टर शहबाज गिल साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपको मुकम्मल राइट्स हैं, आपको मुकम्मल राइट्स हैं कि आप इख्तलाफ करें। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रहना चाहिए कि इख्तलाफ जो है वो हदूदों के यूद के अंदर रहना चाहिए। रीज़न कि जो कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी आज क्लेमेंट है और जो हम विटनेस है जिसके कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, आप वही ज्यादती किसी और के साथ नहीं कर सकते, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन बाय नेम बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, मेरे जैसे लोगों ने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट अगर डॉक्टर शहबाज गिल साहब कोई लिमिट्स क्रॉस करते हैं, कहीं पर आसमा शराई साहिबा के ऊपर तनकीद करते हुए या कोई इस तरह के नाम बुलाते हैं या कोई इस तरह की कोई भी कैंपेन लीड करते हैं कि जो ज़ाती हमला हो, तो मैं इसको कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकता। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है। पॉलिटिकल वर्कर को सहाफ़ी के सामने यू 1-on-1 आना और फिर सहाफ़ी को 1-on-1 डॉक्टर शहबाज गिल के सामने आना मेरी अक्ल में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आसमा शराई साहिबा को प्रॉब्लम नहीं है इससे कि अगर तनकीद होती है, हम पे पता नहीं कितना कितना कुछ होता है। चलें, आसमा साहिबा का तो नाम हमसे बहुत बड़ा है, हमारी फैमिलीज़ के साथ और पता नहीं क्या 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 किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर। अब क्या करें, हर बंदे को बैठ के गालियाँ देना स्टार्ट कर दें, हर बंदे को जवाब देना स्टार्ट कर दें? वी कैन नॉट डू दैट। हमें जहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं लोग, हमारे काम के लिए इज्जत करते हैं, वहीं पर बेइज्जत भी बहुत करते हैं, तो हमें दोनों वो जो एक्सट्रीम्स हैं वो झेलनी पड़ती हैं। सो दोनों इतराफ़ के लिए मेरा ये मशवरा कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कीजिए, अपना अपना काम कीजिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, अपने व्लॉग करते हैं, बेहतरीन करते होंगे, लोग सुनते भी हैं, अपना बयानियाँ भी बनाते हैं वो। लेकिन शहबाज गिल साहब टारगेट ना किया करें ना, कभी वो सिंगल आउट कर लेते हैं मंसूर अली खान साहब को, कभी वो सिंगल आउट कर लेते हैं आसमा शराई साहिबा को। भाई तनकीद वर्कर पे छोड़ दें, वर्कर जाने और हम लोग जाने, साफ़ी जाने।
हम जहाँ पर गलत गलत करेंगे, वर्कर में एहतसाब भी हमारा करते हैं और खुल के करते हैं। बताया ना कि वर्कर्स कभी कभी एहतसाब करते हैं, हमारी लिमिट्स ही सारी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब का पॉस्चर या जो उनका स्टैचर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे लगे कि आप सिंगल आउट करके कोई कैंपेन लीड कर रहे हैं किसी खातून के खिलाफ, वरना फिर बाकी जो खवातीन तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई और आज भी हो रही है, जिसके ऊपर मेरे मेरे जैसे लोग आज भी सरापा एहतजाज है, आज भी आवाज़ उठाते हैं, फिर वो चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं और शहबाज गिल साहब को इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।